तो हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज आदित्य भैया। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आप सभी के सामने एक प्यारा सा सेशन लेकर के। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश की पोएम सेक्शन। हमारा इंग्लिश का चैप्टर होता है, हमने ए लेटर टू गॉड वाला चैप्टर पूरा करा दिया है। अब उसके बाद आज हम उसी सीरियल वाइज में आज हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। वो कहानी का था, स्टोरी का था, और इसको हम पोएम में लेके आए हैं। इसका नाम है डस्ट आप सुनो। क्या नाम है चैप्टर का नाम? डस्ट आप सुनो। आप सोच रहे होंगे कि भैया शुरू में आते हैं अपनी शायरी वाले अंदाज में आते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, शायरी भी रखे हैं, थोड़ा बाद में रखे हैं। और जो शायरी है किसी के लिए है, वो उनके लिए है जो हमको नीचे गिराना चाहते हैं। हमको क्या, जो सबको नीचे गिराना चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए शायरी है। तो सुनिए कि तुम जलते रहो मैं जलाता रहूँगा, तुम जलते रहो मैं जलाता रहूँगा, अपनी नज़र का ख्याल रखना मैं नज़र आता रहूँगा। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ। अब आप हेट कर रहे हैं, हेट करिए, वो भी हमको एक्सेप्ट है। तो हेटर्स को थैंक यू सो मच। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डस्ट आप सुनो की बात करेंगे। डस्ट आप सुनो का अर्थ क्या होता है? डस्ट मतलब होता है धूल, वैसे तो धूल होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्नो की डस्ट, स्नो मतलब होता है बर्फ, स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ। बर्फ की धूल यानी बर्फ के कण की, अंश के, पार्ट, जो बर्फ की अंश होती है, बस बर्फ का पार्ट होता है, उसकी बात की गई है। मान लो इसमें देखो इस कहानी की समरी क्या होती है। इस कहानी में दिखाया गया पॉजिटिविटी, निगेटिविटी क्या होती है। देखिए हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ धारणाएं होती है, जैसे कि कहते हैं कि कोई कहीं जा रहा है, अगर हम छींक देते हैं तो कहते हैं बुरा हो गया, शगुन हो गया। जैसे कि आप या फिर और कहीं रास्ते में जा रहे हैं, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कहते हैं बड़ा निगेटिव माना जाता है, नहीं जाना चाहिए। ऐसी सी बहुत सी धारणाएँ होती हैं। शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए रात में, ऐसी सी बातें होती है, धारणाएँ होती है, सुपरस्टिशन होते हैं। अब और भी जैसे निगेटिविटी हम आपको दिखाते हैं, निगेटिविटी क्या होती है। ऐसे एक बार हम स्कूल में अपने टेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर टीचिंग करते हैं। हमने कहा कि हमको किसी से बहुत समझ लो लगाव हो चुका है, बहुत सच्चा लगाव, और इतना लगाव हो चुका है कि अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, समझ लो मेरी जान बन चुकी है। ऐसा हमने कहा कि हमारी क्या उसकी जान बन चुकी है, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, एक पल भी नहीं रह सकता। और बचपन से ही उससे मेरा लगाव हो गया था, और मुझे वो जान से ज़्यादा प्यारी। आप पूछा भैया क्या है, बताइए भैया क्या है, वो कौन सी चीज़, कौन सी चीज़? उन्होंने बोला ही नहीं। बोला भैया कौन है वो, कौन सी लड़की है जो जान से प्यारी हो गई। अब भैया हमने तो कहा ही नहीं कि लड़की या कोई है, कोई व्यक्ति ही है, कोई पर्सन ही है। हमने तो यही कहा ना कि एक ऐसी चीज़ है या फिर एक ऐसा कोई है जिससे हमको बहुत बचपन से ही लगाव हो गया है, और मैं उसे जान से ज़्यादा चाहने लगा हूँ। अगर वो ना रहे तो मैं मर जाऊँ, एक पल भी ना जी पाऊँ। हमने ये तो नहीं कहा कोई चीज़, हमने कहा कोई पर्सन भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है। अब लोगों की निगेटिविटी देखिए कि लोगों के मन में यह है कि भैया किसी लड़की को ही चाहते होंगे जान से ज़्यादा, उसके बिना नहीं जी सकते। अरे सुन लो मूर्खों। अब फिर हमने कहा कि भैया, जब हमने कहा अरे सुन लो मूर्खों, वो कोई लड़की नहीं है, वो क्या है। अब हम नाम भी लिख रहे थे, तो हमने कहा देखो किसको हम चाहते हैं। हमने लिखा बी, सोचे यार बी से क्या हो सकता है, अपने अपने विचार में नाम सोचने लगे। तो हमने कहा बुक से हमको इतना लगाव हो चुका है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। ये होती निगेटिविटी। अब हम कुछ दूसरा कह रहे हैं, लोग कुछ दूसरा सोच रहे हैं। वही होता है निगेटिविटी और पॉजिटिविटी में ही अंतर होता है। लोगों को निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, आप पॉजिटिव सोच करके चलिए, आपका जीवन आसान बन जाएगा। तो बस उसी की बात इस चैप्टर में की गई है। कहते नहीं कि इट इज़ बेस्ड ऑन योर थॉट। जितनी भी चीज़ें धरती पर हैं वो आपके विचार पर आधारित होती हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, आप जैसा सोचेंगे आप वैसा करेंगे। आपका सामने वाला, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कोई होता नहीं। सबकी अलग अलग धारणाएं होती, सबके अलग अलग विचार होते हैं। जो बनना है वो आपको सोचना पड़ेगा। आप सामने वाले के बारे में कुछ दूसरा सोच रहे हैं, वो कुछ दूसरा है, तो ये बता रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन योर थॉट। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है डस्ट आप सुनो। इसके जो पोएट हैं, देखो ये स्टैंजा और पैराग्राफ में अंतर क्या होता है। स्टैंजा जो होता है पोएम में, जो ये होता है इसको बोलते हैं स्टैंजा, और जो पैराग्राफ होता है पोएट, उसमें स्टोरी में बड़ा उसको बोलते हैं
पैराग्राफ, और जो पोएम वाली लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं स्टैंजा बोलते हैं। तो ये जो स्टैंजा दिखा है इसको किसने लिखा था, इसके पोएट कौन है, तो इसके जो पोएट हैं बड़े ही श्रेष्ठ रॉबर्ट फ्रोस्ट है। कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट जी हमारे। कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसके क्या है? पोएट हैं। इन्होंने एक और पोएम लिखी है फायर एंड आइस। इन्होंने इंटर में एक पोएम लिखी है आ रोड साइड स्टैंड करके कुछ पोएम है, उसको इन्होंने लिखी है। तो बहुत सी पोएमें लिखी है और अंग्रेजी जगत में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। चलिए शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का कण या फिर बर्फ की धूल, इस पोएम की हिंदी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये जब आपके हाई स्कूल के एग्जाम में आती है पोएम लिखने को यूपी बोर्ड में, कि आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है, पोम लिखनी है। वैसे तो इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं पोम। क्या बोलते हैं? पोम। हम पोएम बोल रहे हैं लेकिन क्या बोलते हैं? पोम। क्या बोलेंगे? पोम। तो पोम लिखने के लिए आता है तो इसको आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो आप 4 लाइन नहीं 8 लाइन याद करके जाइए, क्योंकि जो पेपर में आ रहेगा वो तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट। क्या है? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। ये आपको रट के जाना पड़ेगा, याद करके जाना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर डिलीवर कर पाएंगे, लिख पाएंगे आसानी के साथ। अब चलिए इसका हम समरी देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इस कहानी इसमें इस पोएम में होता क्या है? एक हमारे जो पोएट होते हैं वे या तो जा रहे होते हैं किसी पेड़ के नीचे से, या फिर उस पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। उस पेड़ का नाम क्या होता है? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक को क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस मतलब पता है जहरीला पौधा है कोई। अब ये देखो निगेटिविटी दिखा रहा है ना, यहाँ पर क्या है? हेमलॉक ट्री एक क्या है? निगेटिविटी है। और भी दिखाते हैं निगेटिविटी कहाँ है, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे बताएंगे। अब हेमलॉक का ट्री रहता है, उसके नीचे से जा रहे हैं फिर बैठे हैं, मान लीजिए से बैठे हैं, और उसकी पत्तियों पर, उसके जो फ्लावर्स होते हैं उस पर बर्फ़ की डस्ट यानी टुकड़े छोटे छोटे जमे हुए हैं। अब ये जा रहे हैं बैठे हैं, तो ये पूरे दिन से इनका दिन खराब जा रहा था, ये एकदम रिग्रेट फील कर रहे थे, अंदर अंदर डिप्रेशन में थे, दुख में थे। अब इनके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा गई और इनका मूड चेंज हो गया। तो वही बता रहे हैं कि एक छोटी सी वस्तु आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इस पोम में ही बताएगा। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं और पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे माने होता है रास्ता, वैसे क्रो, क्रो माने होता है कौवा। देखो क्रो भी यहाँ पर निगेटिव दिखाया गया है, एक क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री। ये दूसरों किसका, ये दोनों किसका सिंबल है या फिर किसको सिग्निफिकेंट कर रहे हैं? तो ये हमारे निगेटिव दिखा रहे हैं, निगेटिविटी कि देखो कौवा का निगेटिव माना जाता है। क्यों कहते हैं? कौवा जो कौवा होता है अगर सर पे मार देता है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी निगेटिविटी होती है। हेमलॉक को भी यहाँ पर निगेटिविटी का सिंबल दिखाया गया है। आगे बात करते हैं। तो द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कह रहे हैं कि द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी, मैं रास्ते में था या फिर जा रहा था या फिर बैठा था, तो एक कौवा जो था, क्या एक कौवा, काला कौवा, वो शुक डाउन ऑन मी, वो नीचे नहीं बैठा, उसने नीचे गिराया। ऑन मी मतलब किस पर? मुझ पर। द डस्ट ऑफ स्नो, किसको? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को या फिर बर्फ की धूल को। डस्ट मतलब बच्चे धूल होता है लेकिन यहाँ पर टुकड़ा होगा, पार्ट होगा, उसको मेरे ऊपर गिराया। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। किससे? एक हेमलॉक के पेड़ से। आगे बढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, और उसने क्या किया? दिया। गिवन माने दिया, माई हार्ट माने मेरे दिल को या फिर हृदय को। अ चेंज ऑफ मूड मतलब एक झटका दिया, और अ चेंज ऑफ मूड उसने मेरे मूड को बदल दिया। क्या कर दिया? मेरे मूड को बदल दिया। मूड मतलब उनका जो दैनिक स्थिति थी, परिस्थिति थी उसको। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव माने होता है बचा लेना, और बचा लिया। सम पार्ट माने कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा। ऑफ अ डे, किसका? उनके बचे हुए दिन का। आई हैड रूड यानी वो क्या थे? आई माने मैं, हैड मतलब चुका चुकी वाला यहाँ पर होता है तो था। रीड माने होता है हेल्ड इन रिग्रेट यानी वो रिग्रेट में थे, दुख में थे, सारोफुल थे, डिप्रेस्ड थे। वो जो थे उसका मतलब वो पूरा दिन था, उस पूरे दिन में वो दुख, उनका दुखमय दिन बीत रहा था, बड़े सारोफुल थे, डिप्रेस्ड थे, रीड थे। तो क्या हुआ? जो कौवा था उसने बर्फ़ का टुकड़ा गिराया, जिससे उनका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। और जो उनका दिन का कुछ सम पार्ट था यानी कुछ हिस्सा था, किसका? दिन का, वो क्या हो गया? बच गया। किससे बच गया? दुखी होने से या फिर रूड होने से बच गया। चलिए इसका सार देखते हैं फिर से। हमने क्या कहा? द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी एक कौवा होता है, द वे क्रो रास्ते में, उसने शुक डाउन ऑन मी यानी कि उसने गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो किसको? बर्फ़ के टुकड़े को गिराया। किससे गिराया? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री से गिराया। और कह रहे हैं कि
हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को थोड़ा धक्का दिया। एंड चेंज ऑफ मूड, और मेरे मूड को चेंज कर दिया। फिर इसके बाद और क्या किया, एंड सेव सम पार्ट, उसने बचा लिया। आप हर डे, मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। आई हैड रूड, जो बीत रहा था बड़े दुखमयी पूर्वक से। तो मेन थिंग इस पोम में कहने का मतलब क्या है कि एक लिटल थिंग यानी छोटी सी वस्तु भी आपके जीवन को बदलाव ला सकती है। लोग कहते हैं कि निगेटिव चीज़ें होती हैं, अगर वो निगेटिव होती हैं आपके जीवन में, ऐसा जैसे हमने ये बताया कि छींक आने से अगर आप कहीं जाते हैं तो बुरा होता है, तो वही बता रहे अगर ये बुरा होता है बस कहने के लिए। हमने बताया ना कि इट इज़ बेस्ड ऑन योर थॉट, आप जो सोचते हैं वही बुरा होता है, लेकिन बुरा नहीं होता है। तो ये पोएट जो हमारे पोएट हम बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ निगेटिव नहीं है, और कोई चीज़ अगर आप जिसको भी चाहें वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। निगेटिव बस आपकी सोच। तो ये बात सोच पर आपके आधारित ही बताना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पोएट का दिन बेकार जा रहा था, बुरा जा रहा था। एक छोटा सा कौवा भी निगेटिव माना जाता है, हेमलॉक ट्री भी निगेटिव, दोनों देखो दोनों निगेटिव हैं, लेकिन वो निगेटिव चीज़ें इनके जीवन कहने के लिए निगेटिव है और निगेटिव होती नहीं है। वो इनके जीवन में आई, मतलब उनके दिन जो पूरा दिन बीत रहा था उसमें आई और उनके मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और जो उनका दुख में दिन जा रहा था अब वो खुशी पूर्वक दिन जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि दुनिया में कोई चीज़ निगेटिव नहीं होती है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम थोड़ा सार बता देते हैं इसका क्या है। तो चलिए, द पोएम टेल्स दैट, क्या पोएम हमको क्या बताती है, अ सिंपल मोमेंट या फिर थिंग्स, कोई एक साधारण क्षण, मोमेंट मतलब होता है पल या फिर क्षण या फिर वस्तु, हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंट, यानी एक कोई छोटी सी वस्तु, सिंपल साधारण सी या फिर साधारण पल, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मतलब होता है चिन्ह, ये फिर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ा आपको चिन्ह प्रदान कर सकता है। बस ये कहने का मतलब इस लाइन का ही है कि एक छोटी सी वस्तु भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, आपके जीवन को चिन्हित कर सकती है। एक छोटी सी वस्तु, वो चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, कोई भी वस्तु आपके जीवन को बदल सकती है। या फिर दूसरा चीज़ हमने क्या सीख सकते हैं इससे, एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर थॉट, जो दुनिया में हर चीज़ वो किस पर निर्भर करती है, हमारे थॉट पर निर्भर करती है। बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन हमको बहुत कुछ सिखा करके जाती है। क्या हमने सीखा कि एक छोटी सी वस्तु हमारे जीवन को बदल सकती है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, और कोई भी चीज़ दुनिया में नेगेटिव नहीं होती है। ये सब किस पर निर्भर करता है, आपके थॉट पर निर्भर करता है। ये आप अपने सेंट्रल आइडिया में भी इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। अब क्रो की बात करें, क्या इसमें आ सकता है क्वेश्चन, क्रो इसमें क्या सिग्निफिकेंट कर रहा है, क्या चिन्हित कर रहा है, क्या दिखा रहा है। तो जो क्रो है, ये जो पोएट है हमारे, उनके डिप्रेशन को, किसको, डिप्रेशन को और सारोफुल यानी जो दुखी थे उसको दिखा रहा है, यानी इसका प्रतीक माना जाता है कौन, कौवा। कौवा दुख का और किसका, सारो का प्रतीक माना जा रहा है इस पोएम में। हेमलॉक ट्री की बात करें तो ये नेगेटिव थिंग्स है, यानी ये पॉइजनस ट्री है, ये नेगेटिव थिंग का सिंबल माना जा रहा है। समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं, हमारा कुछ एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इसका उत्तर आप देंगे। आप कैसे देंगे, आप क्या करना है, और आगे पूरा पढ़े तो बताते हैं। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो क्या है, व्हाट डज द पोएट से है चेंज हिज मूड, कह रहे हैं कि व्हाट डज द पोएट से, पोएट ने क्या कहा है चेंज हिज मूड, यानी उनके मूड को किसने बदला, पोएट ने इसके बारे में क्या कहा। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। ये एक क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन है, हमने इसको एक में कंबाइन कर दिया है। आपको इसका आंसर कहाँ पर देना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है, फिर 9151 9151 575051 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है, www.allrounderशिक्षा.info, क्या डॉट यहाँ लिखते हैं, इन्फो, ये ध्यान दीजिएगा बस, इन्फो, इस पर जाएंगे आपको वहाँ पर एक सेक्शन मिल जाएगा हमसे बात करने वाला, तो वहाँ पर भी आप इसका आंसर सेंड कर सकते हैं। और इसका आंसर आप जरूर सेंड करिएगा ताकि हमको पता चले कि आपको एक चैप्टर समझ में आया है कि नहीं समझ में। अपने शब्दों में लिखिएगा, एकदम सिंपल वर्ड में इसको लिखने का प्रयास करिएगा। तो बस इसी के साथ कुछ लाइन कहेंगे, हमारी प्यारी लाइन है, इसको हम देख रहे थे कहीं तो हम सुन रहे थे, तो हमको लगा कि इसको भी आपको सुनाना चाहिए। और निगेटिव थॉट में ले जाइए, बस ओनली इंटरटेनमेंट के लिए हमको अच्छी सुना दे रहे हैं। तो देखिए क्या है, एक हैं बशीर बद्र साहब, शायद उनका नाम बशीर बद्र ही है, उनकी कुछ लाइनें हैं। क्या है सुनिए, कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा। कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा,
मगर तुम्हारी तरह मुझे कौन चाहेगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, कि तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आँखें हमारी कहाँ से लाएगा। वाह, बहुत प्यारी लाइन है। तो बस इसी के साथ आज क्लास को ही इन करते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बस आपको इस वीडियो को अपने 5 साथियों के साथ शेयर करना है और हम कुछ नहीं कहेंगे। बस जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।